प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे दिए गए सभी क्वेश्चन क्या है, दशमलव का भाग है। तो इस क्वेश्चन को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 0.4 को, ठीक है, यहाँ पे इसको दशमलव को हटाना है। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे बराबर, उसके बाद दशमलव को उड़ाएंगे तो केवल यहाँ पे 4 आएगा, या आप 0 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भागा का निशान है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुना के निशान में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये 2 है तो 2 को हम व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। ठीक है, एक बार पुनः आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 0.4, दशमलव को उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा। ठीक है, और ये 0 है तो 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 और 4 इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये भागा का चिन्ह को हम गुना के निशान में बदलेंगे तो 2 को हम व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। व्युत्क्रम का कहने का मतलब होता है नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 है तो इसको उल्टा करके लिखना। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम के रूप में 1/2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव के नीचे एक ये 0 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 2 को, इसको 4 से, तो 2 दूनी के 4 होगा, 2 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में 10 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं 2/10 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से 10 को भाग करेंगे 2 में तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझना है कि इसको कैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें, तो आपको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, भागा देने से आपको बचना होगा कि क्या आपको एक नियम को याद रखते हैं तब। मतलब कि अब यहाँ पे 10 दिया गया है, तो दशमलव को भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक संख्या यहाँ पे दिया गया है तो इधर से, ठीक है, मतलब कि दाएं तरफ से आए इस तरह से। ठीक है, निशान लगा देते हैं। इधर से एक संख्या के बाद 0 है ना, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 0 था तो संख्या के संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगाए हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 में दिया गया है 0.35 भागा 5 है। तो यहाँ भी हमें इसी प्रकार से हल करना है जैसे यहाँ पे हल किए हैं। इसमें है 0.35, तो सबसे पहले दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, और दशमलव को उड़ाने के लिए 1 आएगा, और दशमलव के बाद 2 संख्या आने तो 2 गो 0 आ जाएगा, और ये भाग है। ठीक है, तो भाग को गुना के रूप में लिखेंगे और 5 को व्युत्क्रम के रूप में, तो 1/5 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, काटना है। तो 5 से 35 कट जाएगा कितना, 7 बेरी में। ठीक है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और नीचे का ये 100 हो जाएगा। अब आपको इसको भाग करना है, तो भाग करने में इसका दशमलव के रूप में आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं 1 के बाद 2 संख्या 0 है, तो यहाँ पे 2 संख्या के रूप में दशमलव लिखेंगे, यानी कि पहला 7, 2 संख्या पूरा करने के लिए 0 देंगे, फिर दशमलव, उसके बाद 0 लगाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में है 2.48 भागा 4 है। तो यहाँ भी ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है दशमलव को उड़ाने के लिए यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद 4, 8, बटा का निशान लगाएंगे। दशमलव के लिए हमें 1 लिखना है, और इसके बाद देख सकते हैं 2 संख्या ने तो 2 0 इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद भागा को बदलेंगे गुना में, और 4 को व्युत्क्रम के रूप में 1/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको काटना है। तो 4 से कटेगा 248, कितना बनेगा, 4 छक 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, 62 बनेगा। तो 62 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, अब बटे में क्या रहा है, 100 है तो लिखेंगे 100। ठीक है, अब 100 से भाग करेंगे 62 में। ठीक है, तो आपको बस यही फंडा अपनाना है कि संख्या 2 संख्या के बाद 0 है, तो आंसर में हमें क्या करना है, 2 संख्या के पहले 0 यानी कि दशमलव लिखना है। तो इसका हो जाएगा 62। ठीक है, 2 0 है ना, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब कि पहले लगाएंगे इधर। ठीक है, इधर नहीं लगाना है, इसके बाद आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। जब 100 से भाग करेंगे 62 में तो इसका आंसर आएगा 0.62 आएगा। ठीक है, आप भाग करके भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 में है 65.4 भागा 6 है। तो यहाँ भी लिखेंगे पहले 65, दशमलव उड़ाने के लिए पूरा संख्या बन जाएगा 654। ठीक है, और ये दशमलव उड़ेगा तो 1 आएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 आएगा यहाँ पे। फिर इसको गुना के रूप में लिखना है, 6 को व्युत्क्रम के रूप में यानी कि उल्टा करके। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप काट सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से कटेगा 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद 2 संख्या के लिए है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा पहले। ठीक है, फिर हो जाएगा पे 9 छक 54 इस तरह से। तो 109 गुना 1 करेंगे तो 109 आएगा। ठीक है, बटे में 10 है तो 10 होगा। अब देख सकते हैं 100, यहाँ पे 9 में भाग करेंगे 10 से, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह से आपको लिखना है
10.9, क्योंकि एक के बाद एक जीरो है, इसलिए संख्या यहाँ से इकाई तरफ से हम दशमलव लगाएंगे एक संख्या के पहले, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आएगा प्रश्न 4 का आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को भी लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं 651.2 भागा 4 है। तो यहाँ पे हमें दशमलव को पहले उड़ाना है। ठीक है, तो दशमलव उड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 यानी कि 6512। ठीक है, और दशमलव उड़ाने के लिए हमें बटे का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव उड़ेगा तो एक आएगा पहले, और दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो इसके लिए एक जीरो आएगा। उसके बाद भागों को बदलेंगे गुना में, और ये 4 है, इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से भाग करेंगे 6512 में, तो ये कटेगा पूरा पूरी। ठीक है, 6 एकम 6 बचेगा 2, 4 छक 24। ठीक है, और उसके बाद 4 दूनी 8, तो 4 अठी 32। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरा पूरी ये कट जाएगा इस तरीक़ा से। इसके बाद गुना करना है। ठीक है, तो 16 28 गुना करेंगे 1 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 16 28। ठीक है, और बटे में 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10। अब 10 से भाग कीजिएगा 16 28 में, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, एक संख्या के बाद जीरो है, तो यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा 16.2.8। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इसे आप हल कर सकते हैं। प्रश्न छठा में है 14.49 भागा 7 है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले लिखेंगे 14। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो उसके लिए बटा लिखेंगे पहले, दशमलव उड़ेगा तो पहले एक आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 9 को पूरा इस तरह से लिखेंगे, और दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 गो जीरो पड़ेगा। ठीक है, भाग को गुना में और इसे व्युत्क्रम के रूप में लिखना है। ठीक है, आपको बार बार याद रखना है कि एक संख्या को हमें व्युत्क्रम के रूप में लिखना है। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ से इसको काटना है। ठीक है, तो ये पूरा पूरी कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, और दो संख्या यहाँ पे बच गया शेष, तो इसके लिए पहले एक जीरो आएगा। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49, ये 7 बिरी में पूरा पूरी कटेगा। अब 207 को गुना 1 से कर देना है। ठीक है, तो 207 अब बटे का ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं जब 100 से भाग करेंगे 207 में, ठीक है, तो दो संख्या में यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हमें आंसर के रूप में इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 207, और दो संख्या के रूप में जीरो है, तो एक दो संख्या के पहले जीरो, इस तरह से आपको यानी कि दशमलव लगाना है, जीरो नहीं लगाना है, दशमलव लगाना है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न यहाँ 7वां दिया गया और ये 8वां है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 9 6, बटा का निशान लगाएंगे, दशमलव उड़ेगा तो यहाँ एक आएगा पहले, दो संख्या है इसके लिए 2 जीरो देना होगा। भाग को गुना में 1/4 इसको लिखेंगे व्युत्क्रम के रूप में। ठीक है, अब चलिए इसके काटते हैं। तो यहाँ पे काटने के लिए 4 से काटेंगे। ठीक है, तो 4 नमा 36। ठीक है, यहाँ 9 बेरी पूरा पूरी कटेगा, 4 नमा 36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 छो फिर 9 बेरी पूरा पूरी कटेगा, यानी कि यहाँ से 99, 4 को 99 बार पढ़ेंगे तो 396 आ जाएगा। अब इसे गुना करना है। ठीक है, तो 99 एकम 99 हो जाएगा इस तरह से, और ये 100 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे दो संख्या के रूप में है तो 99 के पहले दशमलव फिर जीरो, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट और ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव उड़ने के लिए यहाँ पे 80। ठीक है, बटे का 100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या है, इसलिए 2 जीरो पड़ेगा। इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे इस तरह से। तो 5 से काटेंगे 80 को। ठीक है, तो ये आएगा 16, यानी कि 16 5 80 पूरा पूरी कटेगा, 16 एकम 16 बटे का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ भी दो संख्या के रूप में जीरो, तो संख्या दो संख्या के पहले दशमलव फिर जीरो, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी हल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 1 आप अच्छी प्रकार से समझ गए। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्न सेम ही दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से एक को अभी आपने हल किया उसी तरह से प्रश्न 2 में हल करना है, ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें इसी तरह से हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप बताते हैं कि संख्या को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए। अब चलिए इसको भी हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4.8 भागा 10 है। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना है, पहले दशमलव को उड़ाना है। ठीक है, उसके बाद इसे हल करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव को उड़ाएंगे तो ये बनेगा 48। ठीक है,
और दशमलव उड़ाने के लिए 1 आएगा और दशमलव के बाद एक संख्या 8 है, ठीक है, केवल 8। तो इसके लिए एक 0 देना होगा, ठीक है। उसके बाद भाग को बदलेंगे किसमें, गुना के रूप में, ठीक है। और ये 10 केवल संख्या के रूप में है, तो इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे, जिस तरह से प्रश्न 1 में आप करते आ रहे थे। तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे गुना करेंगे, 48 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। और 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर आपका इतना ही आएगा। तो देखिए 48/100 आ गया है। अब 100 से भाग करेंगे 48 में, ठीक है। जब भाग कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम भाग करके आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। ये आप उसी तरह से फंडा अपना सकते हैं कि संख्या क्या है, यहाँ पे 2 गो 0 है तो 2 संख्या के पहले यहाँ दशमलव पड़ेगा इस तरह से, जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 संख्या हो गया और यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0, तो ये इसका आंसर है। अगर आप अभी 100 से भाग करेंगे 48 में तो ये आंसर इतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं करके, ठीक है। ये आपको रफ पेज के माध्यम से बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है भाग विधि से। यहाँ पे हम बताते हैं रफ पेज पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 100 भागा 48 ना है, तो चलिए यहाँ से 100 भागा 48 इस तरह से भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 संख्या के रूप में भाग नहीं लगेगा, इसके लिए हम 0 लिखेंगे, फिर दशमलव, ठीक है, फिर ये 0 बनेगा। तो 480 आ गया, तो 4 बेरी में ये पूरी 400 लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो 0 यहाँ पे 8 0 दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो 8 बेरी में ये पूरी कट जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर आया है 0.48, ये आ गया, बिल्कुल सही आ गया है। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 2 को हल करेंगे। यहाँ है 52.5 भागा 10। तो दशमलव उड़ाने के लिए हमें बनेगा संख्या ये 525, ठीक है, बटा उसके बाद इसे 1 और ये उड़ेगा तो यहाँ पे एक संख्या है ना, इसके लिए 10 आएगा। भाग को बदलेंगे गुना में, तो 1/10 व्युत्क्रम के रूप में, ठीक है। इसके बाद 525 को गुना 1 से करेंगे तो 525, अब बटा 10 है, कहीं गुना होगा तो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 100 से भाग करेंगे 525 में, तो इसका आंसर दशमलव रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या 2 गो 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 525 और 2 संख्या 0 है ना, तो 1 2 संख्या के पहले यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। भाग करने से आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इस तरह के नियम को याद रखते हैं, तो आप आसानी से दशमलव में ला सकते हैं, ठीक है। फिर है 0.7 भागा 10, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0.7 दशमलव उड़ेगा तो संख्या में बदल जाएगा, ठीक है। और दशमलव को उड़ाने के लिए 1 आएगा और फिर एक संख्या है तो यहाँ पे 0 आएगा। भाग को गुना में और इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख लेना है 1/10 को। अब यहाँ से 7 गुना 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 है के 100 आ जाएगा। अब 100 से भाग करेंगे 7 में तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक ही संख्या है लेकिन यहाँ 2 संख्या के पहले दशमलव देना है, तो पहले लिखेंगे 7 और 2 संख्या बनाने के लिए हमें एक 0 पहले लिखना होगा, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 100 से भाग करेंगे 7 में तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न यहाँ पे चौथा है, तो 33.1 है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, लिखेंगे 331 बटे दशमलव उड़ाने के लिए 1 आएगा, एक संख्या है ना दशमलव के बाद तो 0 गुना इसको व्युत्क्रम के रूप में, ठीक है। अब 331 गुना 1 कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 331 बटा 10 गुना 10 करेंगे तो 100। दशमलव उड़ाने के लिए 2 संख्या के पहले दशमलव आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.31, ये इसका राइट आंसर है। तो इसी तरह से शेष प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 में देख सकते हैं, यहाँ 272.23 यानी कि 2-3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, ठीक है, 272 दशमलव उड़ाने के लिए पूरा संख्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा दशमलव के लिए और 2 संख्या है तो 2 0, ये भाग को बदलेंगे गुना में, इसको व्युत्क्रम के रूप में इस तरह से। अब इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो ये टोटल इस संख्या से 1 से गुना करेंगे तो ये सेम आ जाएगा इस तरह से, बटा 100 गुना 10 कर देंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब 1000 से भाग इतना हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 पहली संख्या के पहले पड़ेगा, ठीक है। तो 27.223 ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दशमलव उड़ाएंगे तो पूरा संख्या आएगा 5 6 बटा आ जाएगा, ठीक है। 1 2 संख्या के लिए 2 0 पड़ेगा, भाग को बदलेंगे गुना में और इसको व्युत्क्रम के रूप में गुना करेंगे तो आ जाएगा 56 बटा 1000, ठीक है। अब यहाँ से इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करने के बाद इसका आंसर आएगा 5 6 लिखेंगे, 3 संख्या के रूप में 0 है ना, तो 3 संख्या बनाने के यहाँ 0 देना पड़ेगा, फिर दशमलव, फिर 0, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रश्न यहाँ है 3.97 भागा 10, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 397 बटा आ जाएगा और 2 संख्या के लिए 0, ठीक है। भाग को बदलेंगे गुना में 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक है। तो 900
अब यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक है। तो 397 गुना 1 करेंगे तो आएगा 397, ठीक है। 100 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब 1000 से भागा 397 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो 3 संख्या के पहले दशमलव लगाना है। तो 397 3 संख्या हो गया, इसके पहले दशमलव फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये रहा है आपको यहाँ से प्रश्न 2 का, ठीक है। यहाँ से लेकर टोटल 8 तक का, सॉरी दोस्तों 7 तक का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। दोस्तों जिस तरह से अभी आपने 1, 2 को हल किया है उसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सारा सारा क्या है, दशमलव में भाग ही करना दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 में भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन क्या है, इस तरह से दशमलव के रूप में भाग ही दिया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन को हल करना काफ़ी सरल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। वहाँ पे समझाते हैं कि प्रश्न संख्या 3 को कैसे हल करना है, ठीक है। कैसे दशमलव को 100 से भाग करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो यहाँ है 2.7 भागा 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के रूप में है तो इसी को भी क्या करना है, दशमलव को पहले उड़ाएंगे। दशमलव उड़ेगा तो ये बनेगा 27, दशमलव उड़ने के लिए 1 आएगा, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 आएगा। भाग को बदलेंगे गुना में, 100 को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे यानी उल्टा करके, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब व्युत्क्रम दोस्तों इतना आपको एक बार बताते हैं कि व्युत्क्रम कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 100 है ना, तो नेक्स्ट तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 को ऊपर करेंगे 100 को नीचे, तो व्युत्क्रम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको गुना कर देना है। तो 27 को कम करेंगे तो 27 आ जाएगा, 100 गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। जब 27 को भाग करेंगे 1000 से तो इसका जो आंसर आएगा दशमलव के रूप में 3 संख्या के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ तो 27 दो ही संख्या में, 3 संख्या बनाने के लिए 0 लगेगा, फिर दशमलव, फिर 0। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न दूसरा में देख सकते हैं 0.3 भागा 100 है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे तो बनेगा 3, ठीक है। बटा आएगा दशमलव के लिए, उसके बाद एक 0 पड़ेगा। भाग को गुना बदलने के बाद इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखना है। 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 3 को 3 में भाग करना 1000 से, तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो यहाँ पे 3 आएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3, ठीक है। अब 3 को 0 है तो 3 संख्या के पहले दशमलव पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप इस तरह से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 0.78 भागा 100 है, तो यहाँ भी दशमलव उड़ेगा तो बनेगा क्या, 78, ठीक है। उसके बाद दशमलव के लिए यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 संख्या के रूप में है तो 0 पड़ेगा डबल, ठीक है। फिर भाग को गुना में, फिर इसको व्युत्क्रम के रूप में यानी कि 1/100, 100 का व्युत्क्रम 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 78 गुना 1 करेंगे तो 78, ठीक है। 100 गुना 100 करेंगे तो 100 गुना 100 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 100 गुना 100 का उत्तर, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इतना से भाग करेंगे इतना में तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, चलिए यहाँ पे लिखेंगे पहले तो 78। यहाँ देख सकते हैं 4 को 0 है ना, तो 4 संख्या के रूप में दशमलव पड़ेगा, 4 संख्या के पहले दशमलव पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5वां देख सकते हैं 23.6 भागा 10 है। तो लिखेंगे क्या, 23 दशमलव उड़ने के लिए यहाँ पूरा संख्या आ जाएगा, ठीक है। 1 उसके बाद एक संख्या पे है तो 0 लिखेंगे। भाग को बदलेंगे गुना में तो 1/100 होगा इसका व्युत्क्रम। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 236 बटा 100 गुना 10 करेंगे तो 1000। अब इसमें भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने पर इसका आंसर आ जाएगा कितना, 236 है, 3 संख्या के रूप में तो 3 संख्या के पहले पड़ेगा दशमलव, ठीक है। उसके बाद ये आपका रहा आंसर। तो इस तरह से आप इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 98.53 भागा इतना है यानी कि 100 है। तो यहाँ लिखेंगे 98 दशमलव उड़ेगा तो पूरा संख्या बनेगा, ठीक है। फिर दशमलव के लिए एक संख्या और 2 संख्या है दशमलव के बाद तो डबल 0 पड़ेगा। भाग को गुना में 100 का व्युत्क्रम तो पता ही 1/100 होगा। अब इसमें गुना कर देंगे तो आएगा 98 53, ठीक है। और 100 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 आ जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। 100 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 9 8 5 3 को पूरा लिखेंगे। 4 संख्या 0 है, दशमलव 4 संख्या के पहले पड़ेगा, तो 1 2 3 4 संख्या पूरा है, दशमलव पड़ेगा फिर 0। तो ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 तक का ही सॉल्यूशन को बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में बताएंगे प्रश्न संख्या 4 से 6 तक का सॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद।